पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान के भाग 2 से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आने वाली वैकेंसियाँ, आने वाले एग्जाम को लेकर। तो ध्यान दीजिए। तो भाग 1 में हम लोग क्या देखा था? संघ व उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ये था भाग 1 में। और ये आर्टिकल था 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर कहाँ तक था? 4 तक था। भाग 1 में हम लोग यही देखे थे, 1 से लेकर 4 तक। आज का जो हमारा होगा, जिस पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है भाग 2। और भाग 2 में किसका चर्चा है? तो वो है नागरिकता। किसका चर्चा है भाई? तो वो है नागरिकता। और ये कहाँ तक हुआ? 1 से लेकर 4 तक। अगला कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से लेकर 11 तक। और ये पूरे आर्टिकल को हम लोग देख लेंगे। 5 से जो तक 11 तक जो आर्टिकल है उसको पूरा हम लोग देख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये पूरे आर्टिकल के बारे में आपका आर्टिकल अगर हम लोग बात करें तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यही आर्टिकल है। इतना ही आर्टिकल है। ये पूरे आर्टिकल को ध्यान से देखिए। आर्टिकल जो 5 है, इसमें जो चर्चा किया गया है वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात किया गया है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो भारत के संविधान में था प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में किसकी बात कहा गया है? तो संविधान के प्रारंभ में बात किया गया है नागरिकता का। अब देखिए भाग 6 में देखिए, भाग 2 का आर्टिकल 6 नंबर देखिए। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि देखिए जब हमारा देश का बंटवारा होने जा रहा था तो सभी लोग को पहले से ही पता चल चुका था। तो बहुत सारे जो लोग थे, कुछ लोग थे पाकिस्तान चले गए थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो वैसे व्यक्ति की इसमें नागरिकता की बात किया जा रहा है, जो पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों को नागरिकता देने की बात किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता की बात कहा गया है। यह है 6 में। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? तो ये किया गया है 6 में। अब 7 नंबर का देखिए। 7 में ऐसे कहा गया है कि कोई ऐसे व्यक्ति थे जो पहले तो इंडिया के थे, लेकिन वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी वो गए, वो ये सोच के गए कि हम जाते हैं पाकिस्तान में और वहाँ पे हमको अच्छा से सुरक्षा मिलेगा, अच्छे से सारा कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन यापन बहुत ही शांति तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए वो कहे गए, पहले इंडिया गए। इंडिया से कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। और वहाँ पे भी उनको मतलब उतना अच्छा नहीं फील हुआ, यहाँ से वो अनसेफ फील करने लगे, इसलिए फिर से वो इंडिया आ गए। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात किया जा रहा है जो पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया आए। वैसे की नागरिकता की बात किया जा रहा है किसमें? 7 में। आर्टिकल 8 में जो चर्चा किया गया है कि भारत से बाहर जाने के बाद उनकी नागरिकता समाप्त नहीं हो गए। चाहे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भारत से बाहर रहते हैं, जैसे कि वो शिक्षा को लेकर भारत से बाहर रह रहे हों, या रोजगार को लेकर रह रहे हों, या फिर भ्रमण करने को लेकर रह रहे होंगे, तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। किस सिचुएशन में बाहर रह रहे हैं? या तो भ्रमण करने गए हैं, या फिर शिक्षा प्राप्त करने गए हैं, या फिर आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। नौकरी, जैसे बहुत सारे लोग को देखते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अमेरिका में चले जाते हैं। अमेरिका छोड़े, सऊदी अरब में तो काफ़ी जो ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया के जो लोग हैं, तो क्या उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है? हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो सऊदीया में जाके काम कर रहे हैं, तो उनकी नागरिकता भारत की बनी हुई है।
ऐसे नहीं है कि उनकी नागरिकता समाप्त हो गई, तो वो किस लिए गए होंगे, नौकरी करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए या घूमने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी अगर भारत से बाहर जाते हैं तो। दूसरी जो है 9 आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 9 में बात कहा गया है कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता समाप्त। भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात। आर्टिकल 9 में क्या कह रहा है कि दूसरे देश की जब दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लीजिएगा, दूसरे देश की जब नागरिकता प्राप्त कर लेगा तब भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये था आपका आर्टिकल 9 में चर्चा किया गया है। आर्टिकल जो 10 की बातें कहा गया है, देखिए आपने पहला समझा, 5 में समझा कि प्रारंभ में नागरिकता, 6 के बाद समझा पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, 7 में समझा कि इंडिया रहे, पाकिस्तान गए, फिर इंडिया आ गए, उनकी नागरिकता की चर्चा किया गया है। 8 में चर्चा ये हम लोग समझे कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करने, शिक्षा प्राप्त करने या फिर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो उनकी भारत में नागरिकता बनी रहेगी। 9 में हम लोग को समझना है, 9 में तो देख लिए कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया है कि नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी, बना रहेगा, नागरिकता बना रहेगा। अगर नागरिकता कब इसमें समाप्त हो सकता है, जब वो कोई देश विरोधी काम करेगा। जैसे मान के चलिए कि ये इंडिया में है और इंडिया में कोई देश विरोधी काम कर रहा है, जैसे मान के चलिए कि भारत में ही रह रहा है, भारत के बारे में गलत विचारें उसके मन में है, कहीं कहीं पे मतलब हमला वगैरह कर दे रहा है, मंदिर में बम फोड़ दे रहा है, मस्जिद को जला दे रहा है, अलग अलग तरीके की बात चल रही है, तो वैसे व्यक्तियों की भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ऐसे भारत की अगर कुछ शांतिपूर्वक भारत में रह रहा है, अपने अधिकारों के रह रहा है, तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अब समझते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में जो कहा गया है बात कि ये भारत की नागरिकता संबंधी जो कानून होगा, नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो वो बनाएगा संसद। नागरिकता संबंधी जो कानून, जैसे भी कुछ समय पहले एनआरसी आया था, तो एनआरसी जो था वो कौन कानून बनाया होगा, संसद बनाया होगा। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है, ये बनाता है गृह मंत्रालय। कौन सा बनाता है भाई, ये बनाता है गृह मंत्रालय। तो हमने ये समझा 5 से लेकर 11 तक की जो आर्टिकल था हम लोग समझ रखे हैं। आर्टिकल 5 में है प्रारंभ में नागरिकता, 6 में है भारत से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, 7 में है कि इंडिया से गए पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर आ गए इंडिया। इसमें जो नागरिकता है 7 में कहा गया है भारत की नागरिकता बनी रहेगी, उनकी बाहर जाने पे किसी प्रकार से समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर वो शिक्षा प्राप्त करने गए हैं, भ्रमण करने गए हैं या नौकरी वगैरह करने गए हैं तो उनकी नागरिकता भारत की रहेगी। 9 में कहा गया है कि दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पे भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब है 10 नंबर में है भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वो अच्छे से रहता है तब तक, अगर वो गलत काम करेगा तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन तैयार करता है, तो वो तैयार करता है संसद का गृह मंत्रालय। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सरल शब्दों में हम आपको समझा दिए। इसी तरीके से और आपको पूरी की पूरी आर्टिकल हम समझा देंगे। इसका पार्ट 2 बनाएंगे, नागरिकता का पार्ट 2 जो रहेगा उसमें आपको पता चलेगा कि नागरिकता कितने तरीकों से त्याग सकते हैं, कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।